नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यानी बुलडोजर राज की बात। जी हां, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहे हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि एनकाउंटर के लिए सुर्खियां बटोरने वाले उत्तर प्रदेश के नेताओं और उनकी नेतागिरी यमुना नदी के पानी की तरह साफ और शफाफ हो जाएगी। ना कोई झूठ बोलने वाला नेता होगा, ना ही कोई चोला बदलने वाला, और ना ही कोई ऐसा नेता होगा जिसके नाम पर 10, 20, 30 या 50 धोखाधड़ी, लूट, कत्ल, इक़दाम कत्ल, इस्मतरेज़ी की धमकी या डकैती जैसे संगीन मामले दर्ज होंगे। क्योंकि जो मौजूदा सियासत है और जो मौजूदा क़यादत है, उसका हर इक़दाम यही बताने की कोशिश नजर आती है। हाँ, आप माजी में ना जाएं कि कौन कौन किन किन कांडों में मुलव्वस था या मुलव्वस होने का इल्जाम था, या फिर ये कि किस बड़े लीडर पर 20, 30 या उससे ज़ायद संगीन मामले दर्ज थे। माजी में मत जाइए, हाल में रहिए बस, क्योंकि हाल ही वो आईना है जो बता रहा है कि गैंगस्टर एक्ट लग गया तो आपके घर को, आपके रिश्तेदारों के घर को, आपके हिमायतियों के घरों को भी बुलडोजर से तोड़कर जमींबोस किया जा सकता है। मिसाल आपके सामने है। आजम खान, मुख्तार अहमद अंसारी, अतीक अहमद, खालिद अशरफ, ये तमाम वो मिसालें हैं। तो शुरू करते हैं प्राइम डिबेट, और आपको हम बता दें कि इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी के तर्जुमान हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान सियासी तजिया निगार हैं, वो हमारे साथ होंगे। और राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर तारिक कमर, एसोसिएट एडिटर, न्यूज़ 18 उर्दू। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले राघवेंद्र दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्ता का यानी इक़्तिदार का जो मज़ा होता है, इक़्तिदार को के बाद जब फैसले लेने का हक हासिल होता है, तो ये दौर तो आपने भी देखा और अब ये दौर आपको दिखाया भी जा रहा है। कैसा लग रहा है जब एक के बाद एक कई ऐसे लीडरों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो बदनाम भी थे, और अगर बदनाम नहीं भी थे लेकिन आपके लिए काम के थे? लगता है राघवेंद्र दुबे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे फिर उसके पास जाने की। एमएच खान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्राइम को जड़ से उखाड़ने की कोशिश है, और जो सुर्खियां बनती हैं, इतने एनकाउंटर, इतनी प्रॉपर्टी जब्त, इतनी जगह बुलडोजर चले, क्या इस कोशिश को आप बिल्कुल सही कदम में सही वक्त पर उठाया गया एक कदम देखते हैं, या इसमें भी कुछ सियासत है? सियासत इसमें तो है ही है, इसमें सियासत ना होना कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब मुख्तार अंसारी के 2 लड़के हैं, दोनों लड़के नेशनल लेवल के शूटर हैं, उन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम रख दिया। किस चीज़ के लिए इनाम रख दिया उनका? सवाल इस बात का है कि आप कानून पर कानून, कानून पर कानून, कानून पर कानून, कितने कानून लाएंगे आप? जो कानून धाराएं आपके पास हैं उसमें सफिशिएंट है। 302 का कानून बना हुआ, मर्डर रुक गया क्या? 307 का हो रहा है, कोई 120B का मुकदमा हो रहा है, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा हो रहा है, कहीं क्राइम रुक गया क्या? ये देखिए, पुलिस का इकबाल जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में मर चुका है। पुलिस किसी चीज को गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं करती है। गरीब आदमी अगर थाने पहुंच जाता है तो उसको जमीन बैठा जाता है जी, उसकी इज्जत नहीं होती है, उसको डांट के भगा दिया जाता है। आज देखिए कितने बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कितनी डकैतियां पड़ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या एक बड़े नेता को जो करीब 25-30 साल से अपने पॉलिटिकल जीवन में MP MLA रहा है, वो बकरी चोरी में पकड़ा जा सकता है क्या? कैसे कैसे मुकदमे लग रहे हैं लोगों के ऊपर, और छांट के गिन के लग रहे हैं मुकदमे ऊपर। आप देखिए, विकास दुबे का जो लाने का ऐलान हुआ था, उसमें भी आगे पीछे 10-15 गाड़ियां पुलिस की लगी हुई थी। उसके बाद 80-90 की स्पीड में गाड़ी फिसल के गिरती है, आगे न कहीं स्क्रेच दिखाई देता है, न कहीं कुछ दिखाई देता है। बाद में बताया जाता है कि भैंस गाय आ गई थी। एक भी भैंस नहीं मरी, एक भी गाय नहीं मरी, और 2 आदमी उसके बीच में बैठे हैं। उसके बाद भी वो नौजवानों को बेहोशी में छोड़ करके निकल के बाहर आ जाता है, और वो रिवॉल्वर निकाल लेता है और भागने की कोशिश। वो जब जान रहा है कि मैं आगे पीछे हमारे सब पुलिस लगी हुई है,
वहां उसने चिल्ला कहा मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, फिर वो इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये तो समझ में नहीं बात आती। देखिए ये पुलिस का जब 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 उसने थाने में मर्डर कर दिया उस वक्त उसका काम तमाम कर देना चाहिए था। क्राइम को बढ़ने क्यों दिया जा रहा है? आज 3.5 साल हो गया, क्राइम को बढ़ने क्यों दिया जा रहा है? पॉलिटिकल एनालिस्ट एमएच खां कह रहे हैं कि क्राइम को बढ़ने क्यों दिया जा रहा है, क्यों छांट कर कार्रवाइयां हो रही हैं, अब देख परख कर हो रही है। मतलब उनका साफ है कि इसमें जो है वो कहीं ना कहीं पार्शलिटी है। आलोक अवस्थी साहब को मेरी आवाज़ अगर मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। आलोक अवस्थी साहब, बड़ा सुर्खियों में रहा उत्तर प्रदेश पिछले तकरीबन कह सकते हैं 1 साल या उससे ज़्यादा से, कि वहाँ पर अब जो है कानून का राज है और जुर्म वहाँ से बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो जुर्म के आंकड़े या जो वाक़यात बता रहे हैं हालिया महीनों के, उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि जराइम को वाकई जड़ से उखाड़ने की कोशिश की जा रही, बल्कि एमएच खान साहब का कहना है कि इसमें जो है देखा देखी हो रही है, छांट कर टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एमएच खान साहब की बात का मैं जवाब देता हूं बाद में। पहले आप देखिए, जिस समय प्रदेश हमको मिला था पूरा चौपट था पूरा प्रदेश। 15 साल बाद सत्ता में हम बीजेपी आई थी। पिछले कार्यकाल में पुलिस के अधिकारी थाने के अंदर मारे जाते थे। एक एसपी की हत्या मथुरा में कर दी गई थी, एक सर्किल ऑफिसर की हत्या कुंडा में कर दी गई थी, एक सर्किल ऑफिसर की हत्या आपकी बिजनौर में कर दी गई थी। सोचिए, पुलिस के अधिकारी मारे जा रहे थे। लखनऊ राजधानी है प्रदेश की, उसके चौराहे पर एक सीओ लेवल के अधिकारी साहनी, उनको जीप के बोनट पे बांध करके पूरे शहर में घुमा दिया गया था। ये पुलिस के ऊपर समाजवादी पार्टी का जो था आतंक चल रहा था। हमने आते ही पहली बात हमने यही किया कि हम जो है पहले इस प्रदेश को कानूनन ठीक करेंगे। आपको पता है कि अधिकतर अपराधी, जितने भी नोटिफाइड अपराधी थे, वह तो जेल के अंदर हैं। जिन्होंने बहुत बहादुरी करी उसमें से 125 अपराधी मारे गए हैं और करीब 1500 अपराधी जो है घायल होकर के जेल में बंद हैं। आज हम ताज्जुब कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि जो है मुख्तार अंसारी, कौन है मुख्तार अंसारी? आप बताइए मेरे को। हत्या के मुकदमे, जमीनों के कब्जे के मुकदमे, क्या कहते छिनैती के मुकदमे, एक्सटॉर्शन के मुकदमे, ठीक है, कर रहा हूँ मैं मुख्तार अंसारी के दोनों बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मुख्तार अंसारी के दोनों बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, मुख्तार अंसारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेहरबानी होगी, मेरी बात सुन लीजिए। विजय मिश्रा जी, नहीं आप समझ लीजिए, मैं मुख्तार अंसारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप शांत रहिए, थोड़ा बात सुनिए जरा खान साहब। नहीं, लेकिन आलोक अवस्थी जी, वो मैं भी उनसे कहूंगा कि वो अभी खामोश हो जाएं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुख्तार अंसारी के बारे में उन्होंने साथ नहीं लिया था। उन्होंने मुख्तार अंसारी के बच्चों के बारे में बात की थी। इसको तो आप थोड़ा करेक्शन के साथ आगे बढ़िए जी। देखिए, विकास दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ, उसके ऊपर 73 मुकदमे थे, जिसमें 17 मर्डर के मुकदमे थे उसके ऊपर। और उसने मारा किसको था? खाली ब्राह्मणों को मारा था, जबकि वो उसके पीछे समाजवादी पार्टी ने कहा कि एक ब्राह्मण को मार दिया। अरे, हम अपराधियों को मार रहे हैं। अपराधियों से अगर प्रदेश को क्या हम मुक्त नहीं कराना है? अपराधियों को क्या आप महिमा मंडित करेंगे? ठीक है, मैं रुक करता हूँ जी। राघवेंद्र दुबे जी का, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के लीडर। राघवेंद्र दुबे जी, सबसे पहला सवाल मैंने आपसे किया था लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंची। मेरा सवाल यह था कि जो बदनाम है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो आपके काम के हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आप खुश है ना? क्योंकि सत्ता या इक्तदार में आने के बाद यही कुछ होता है। और कहा जा रहा है कि जब अभी बीजेपी को ये जो इख्तिदार मिला है वो बिल्कुल खस्ता हाल में मिला था। जी, देखिए, इनकी तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। हर चीज इनका है 70 साल में पहली बार हो रहा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये जुमलेबाज हैं और झूठ बोलने का इनका काम है। इनका आंकड़ा अगर देख लो तो योगी जी ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में इतने पेड़ लग चुके हैं जितने लोग नहीं हैं। तो ये तो झूठे लोग हैं, कभी भी कोई भी बात कहेंगे और ये करे खस्ता हाल मिला। क्या खस्ता हाल मिला? आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी ने नहीं बनवाया क्या? रिकॉर्ड 2 साल में आपने कोई बनवा पाया? आपकी बीजेपी की 6 साल की सरकार होगी केंद्र में, योगी जी की 4 साल होने वाले हैं। आप बताइए, आपने कौन सा एक्सप्रेसवे ऐसा बना दिया 2 साल में? नहीं बना पाए। दुग्ध उत्पादन में हमने नंबर 1 किया,
मेट्रो लाने का काम हमने किया, चाहे नोएडा हो या लखनऊ। आप बताइए आपने क्या किया। लेकिन राघवेंद्र जी, आज जो हमारा मौजूद है वो खास तौर से लोग क्या बताएंगे, वो खास तौर से क्राइम को लेकर है कि क्राइम करने वाले या फिर क्राइम के लिए बदनाम जो लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। और इससे बताया जा रहा है कि ऐसे अक्सर लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से जिनका जुड़ाव है। अब आप देख लीजिए, अगर समाजवादी चिन्मयानंद समाजवादी पार्टी में तो है नहीं, जिन पे बलात्कार का केस हुआ, और यही लोग थे जो नारे लगा करके उन्हें बचाने का काम करते थे। कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी के थे नहीं, इन्हीं की पार्टी के थे, बचाने का बहुत प्रयास किया। आखिरी में क्या हुआ, सत्य साबित हुआ। ये सारे लोग यही हैं। अभी कह रहे थे पुलिस का इकबाल, अभी आपने देखा होगा बुलंदशहर के विधायक को और एसओ में मारपीट हुई, कपड़े फाड़ के बुलंदशहर के विधायक बाहर आ गए। फिर इनके सांसद सतीश गौतम से लेकर के सभी लोग पहुंचे, पुलिस के खिलाफ हल्ला बोला। पुलिस का कहाँ इकबाल है। लव कुमार को जानते ही होंगे, जब एसएसपी सहारनपुर थे कि उनके घर पे इनके लोगों ने पथराव कर दिया, बीजेपी के लोगों ने, उन्हें अपने छुप के जान बचानी पड़ी। आजकल नोएडा में है वो। तो ये लोग ये अगर बताएंगे कि किस तरीके से इनकी गुंडागर्दी, सब जानते हैं। लेकिन इन्होंने अब माननीय आजम खान साहब के ऊपर कौन से इल्जाम लगा दिए बकरी चोरी का, इन्होंने इल्जाम लगाए किताब चोरी का। ये झूठे लोग हैं। एक दिन में 80 मुकदमे कहीं लिखे जाते हैं क्या? आलोक अवस्थी जी, बहुत संजीदा इल्जाम है, कह रहे हैं कि झूठे लोग हैं ये, एक दिन में 80 मुकदमे लिख रहे हैं, इनकी तरफ से लिखे जा रहे हैं। आजम खान की बात बहुत अच्छी इन्होंने छेड़ी है। किताब चोर, मुर्गी चोर, क्या कहते हैं, जमीनों में कब्जा करने वाला आजम खान, जो अश्लील आजम खान महिलाओं पे गलत टिप्पणी करते हैं, वो वैसे आजम खान इनके नेता थे। उनके ऊपर मुकदमे किसने लिखा है? एक 80 साल की बूढ़ी महिला जो कि उन्हीं के धर्म से आती है, जिसकी जमीन कब्जा कर ली थी आजम खान ने, क्या उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी? सत्ता के बल पे गरीबों की जमीन पे कब्जा करना, तो क्या उनको न्याय दिलाने का काम सरकार नहीं करेगी? एक भी मुकदमा सरकार ने नहीं लिखाया है। उन्हीं के समाज के लोगों ने, चाहे यतीम खाने के लोग हों, चाहे कब्रिस्तान के लोग वो लोग हों, चाहे सरकार की जमीन की जहां पर उन्होंने कब्जा करके बाउंड्री बनवाई थी, वो तो सरकार ने खैर तोड़वा दी उनकी बाउंड्री। लेकिन ज्यादातर कार्रवाई उन्होंने उनके ऊपर उन्हीं अल्पसंख्यक समुदाय से, जिसके आजम खान नुमाइंदे होते हैं आजम, वहां पे उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। तो वो भी रिपोर्ट है, वो भी इल्जाम है। मैं थोड़ा वक्त दूंगा। डॉक्टर तारिक कमर हमारे साथ मौजूद है, हमारे एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू के। तारिक, सवाल यहां पर यह है, जैसा एमएच खान साहब ने कहा, आलोक अवस्थी ने कहा, दुबे जी कह रहे हैं कि बातों से यही लग रहा है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो बेशक उससे उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या यह माना जाए कि यह बिल्कुल यकसानियत के साथ हो रहा है, या फिर इसमें भी जो एमएच खान साहब ने कहा है कि छांट कर कार्रवाइयां हो रही हैं? एक ऐसे लीडर की बात सामने आ रही है जिसके रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, जिसके हिमायतियों तक के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तारिक, देखिए, बात यह है, मैं बता दूं आपको विशाल, चाहे मुख्तार का मामला हो या अतीक का मामला हो या दूसरे माफियाज का मामला हो, बिलाशुबा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एक आदमी पर जद नहीं की जा रही है। मालूम हुआ है कि लखनऊ का डालीबाग का इलाका देख लीजिए आप, वहाँ पर 50 से ज़्यादा मकानात ऐसे हैं जिनको नोटिस दे दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर मुख्तार अंसारी का मकान था जिसको बुलडोजर से गिराया गया। अब जो लोग जो 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से रह रहे हैं, आखिर अब तक एलडीए क्यों सोया हुआ था, उनको नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा था? दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो सियासी पार्टियों के तर्जुमान हैं, नुमाइंदे हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, इनका मकसद सिर्फ ये है कि अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ की वजाहत अपने एतबार से करना। लेकिन चूंकि हम इन्हीं की तरह हम भी आवाम में घूमते हैं, लोगों में जाते हैं, तो देखिए जो अवामी तासुर है फिलवक्त हुकूमत उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से, वो बहुत मुस्बत नहीं है, चाहे वो क्राइम का मामला हो या दूसरे मामले हों। आपका मौजू आज क्राइम का, तो मैं बता दूं आपको कि लोग कहीं ना कहीं पुलिस से बदजन है, पुलिस पर से उनका यकीन उठा है। जिस अंदाज की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। लोगों में इस एहसास को परवान चढ़ा दिया गया है गुज़िश्ता सालों के दौरान कि अब जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं वो किसी कानून के दायरे में नहीं, या यूँ कहें हम कि कहीं ना कहीं वो एक नजरिए की तर्जुमानी करती नजर आती हैं। ये अवामी रुझानात है, इसका ताल्लुक किसी मजहब, किसी तबके से नहीं है। आलोक अवस्थी जी, थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। तारिक, आलोक अवस्थी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जमीन पर लोगों के बीच अब ऐसी बातें होने लगी हैं जो किसी भी सत्ताधारी या बरसर इक़्तिदार जमात के लिए अच्छी नहीं है, फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, जनता बहुत सुकून से है,
अब कोई घर में उनसे वसूली करने नहीं जाता, किसी बिजनेसमैन से कोई आदमी डकैती डालने नहीं जाता, कोई उनसे वसूली नहीं करता है। और जो अभी मेरठ के पिछले हफ्ते का 4 दिन पहले का वाकया आपको याद नहीं आ रहा शायद, मुझे लगता है दुबे जी बताएंगे। बहरहाल बोलिए, अभी आप बोलिए, अभी आप बोलिए। की बात कही गई है, मकान जो है अवैध बने हुए थे, अवैध कब्जा करके सरकारी जमीनों पे बने हुए थे। जो लोग यहाँ से भाग के पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनों पे कब्जा करके बनाए गए थे, किसी का भी नक्शा पास नहीं था। तो ऐसे अवैध मकानों को सरकार की प्रायोरिटी है गिराने की, वो गिराए जा रहे हैं। किसी मजहब की वजह से या किसी और वजह से नहीं गिराए जा रहे हैं, क्योंकि वो नाजायज बने हुए थे, उनका नक्शा नहीं पास है। तो आप सड़क पर किसी की जमीन घेर करके तो आप बना देंगे ताकत के अपने रसूख के ऊपर। तारिक, मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा। अगर मकान बिना नक्शे के, बिना मंजूरी के, बिना कायदे कानून के बने थे तो बेशक गिराया जाना चाहिए, जैसा अवस्थी जी कह रहे हैं, अगर वो गैर कानूनी थे। लेकिन क्या यही वो मकान है जो गैर कानूनी है पूरे लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए बहुत से मकान गिराए जा रहे हैं। देखिए मैं बता दूं आपको कि एक पार्टिकुलर कॉलोनी पे कार्रवाई अभी तक की गई है, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि आलोक जी थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि देखिए एक बुनियादी बात यह है कि एक तसव्वुर करिए आप, अगर कोई मकान गैर कानूनी है तो आखिर म्यूनिसिपल बोर्ड में उसका टैक्स जमा हो रहा है, वाटर टैक्स जमा हो रहा है। एलडीए से अभी तक 20 साल के दौरान, 25 साल के दौरान, 30 साल के दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एलडीए ने नोटिस क्यों नहीं दिया? आखिर ये खामोशी अभी तक क्यों थी अगर कोई इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है तो देखिए ये लोगों में एहसास बना है, ये एहसास परवान चढ़ा है कि एक उस कॉलोनी के तमाम तर मकानों को जद में लिया गया है जिसमें मुख्तार अंसारी का मकान बना हुआ था। अब चाहे इलाहाबाद का मामला ले लीजिए बुलडोजर चलाने का, चाहे लखनऊ का ले लीजिए, ये नहीं है कि सिर्फ इन दोनों को ही टारगेट किया जा रहा है। आज भी पुलिस कमिश्नर की बाइट हमने भेजी है, आप सुनिए उसको, उनको बताइए कि तकरीबन 42 टीमों ने छापे मारे हैं मुख्तलिफ मकामात पर। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, मुख्तलिफ लोग उसकी जद में भी आए हैं, 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, 20 लोगों को डिटेन भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये एक हकीकत है कि उत्तर प्रदेश का जो मंजरनामा है क्राइम के हवाले से वो निहायत अफसोसनाक, तशवीशनाक और ख़राब है। आप जाइए पुलिस डिपार्टमेंट में तो आपको जो आदाद व शुमार दिए जाते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिए जाते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पर तजिया करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे तो वो मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। तो देखिए जो दस्तावेजी शक्ल है और जो बिल्कुल प्रैक्टिकल अमली शक्ल है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मेरे काबिल दोस्त बीजेपी के तर्जुमान हैं, नहीं मानेंगे ये अलग बात है, बहस करेंगे ये अलग बात है, लेकिन जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो मुशाहिदा कर रहे हैं, तो जो कुछ भी आंकड़े, जो कुछ भी आदाद व शुमार कागज में है और जो कुछ मंजरनामा सड़क पर दिखाई दे रहा है। एमएच खान साहब के पास में आना चाहूंगा। एमएच खान साहब, क्यों ये फर्क है? दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। क्या इसके पीछे कहीं कोई ऐसी सोच तो नहीं है कि जो अपोजिशन है उसे बिल्कुल खामोश कर दिया जाए? क्या ऐसा है? नहीं, मैं दो बातें कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जमीनों का जो अभी तारिक साहब बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे। उसका हाउस टैक्स जमा हो रहा था, उसका बिजली का बिल जमा हो रहा था, सब कुछ। आज इंदिरा नगर कॉलोनी है और ये गोमती नगर कॉलोनी है, आप शायद लखनऊ से वाकिफ न हो, ये आवासीय कॉलोनी है और इस आवासीय कॉलोनी में 25% मकान तोड़ करके कॉमर्शियल बना दिए गए। उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? आपसे तो उससे बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि वो मिली भगत है। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए, मैं दूसरी बात सुन लीजिए ना, दूसरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। एमएच खान साहब आप कंटिन्यू कीजिए, अभी अवस्थी जी मैं जवाब लूंगा, बस आप जवाब दीजिएगा थोड़ी देर के बाद प्लीज। अभी सुन हुआ है जी, हमारा रिकॉर्ड नहीं है। अवस्थी जी प्लीज बराए करम चुप हो जाइए, बराए करम मैं जवाब के लिए आऊंगा आपके पास। ऊपर 22 प्रदेश ऊपर हैं सर, मुझे समझ में नहीं आता कि आपके एसोसिएट एडिटर साहब थोड़ा सा पढ़ लिख कर आए होते हैं। देखिए मैं उनसे भी जवाब लूंगा, तारिक कमर से भी जवाब लूंगा जो आपकी बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल एमएच साहब को सुनते हैं। हाँ साहब बोलिए। जो है वो कर रहे हैं, एक क्रिमिनल की तरफदारी कर रहे हैं। अवस्थी जी बराए करम मैं आपके पास आऊंगा, बोला ना मैं आपके पास आऊंगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। हाँ साहब बोलिए। देखिए जो बुलडोजर की बात थी वो मैंने आपको साफ साफ बताई, ये किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं है। आज पूरे लखनऊ में देख लीजिए जो आवासीय मकान है उसको तोड़ करके कमर्शियल बना दिया गया है। दूसरी बात मैं कानून व्यवस्था की बात बता रहा हूँ, लालगंज यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है,
लालगंज में एक रिक्शे वाला जो दलित समाज का आदमी था, उस रिक्शे वाले को पकड़ के ले गए और इतना मारा कि वही थाने में मर गया। थाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को लाइन हाजिर नहीं किया गया, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, उसकी फाइल दबा दी गई। अब देखिए दूसरा लखीमपुर खीरी में एक लड़की, दलित समाज की लड़की, उसके साथ रेप होता है, उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं। अवस्थी साहब प्लीज, अवस्थी साहब प्लीज प्लीज प्लीज, क्या हुआ? मैं आऊंगा आपके पास, मैं अभी आऊंगा आपके पास, एक IPS के खिलाफ अगर मैं अभी आऊंगा आपके पास प्लीज। नहीं हुई है ये यहाँ पर आकर के जाति हाँ साहब बिल्कुल। अहमद खान साहब जी से आते हैं जी, राजनीतिक विश्लेषक बनकर यहाँ बैठे। अहमद खान साहब, खाली जो यहाँ अहमद खान साहब कंटिन्यू क्या कर सकते हैं साहब? बात करने आए हुए हैं, अहमद खान साहब कंटिन्यू बात करने आए हुए हैं। अरे मैं क्या कर सकता हूँ साहब? हकीकत भाई देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, आग्रह आपसे कर रहा हूँ। अरे मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सब चीज पे रोक लगाइए भाई। मैं तो आग्रह कर रहा हूँ, चलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब चीजों पर रोक लगा दीजिए। लालगंज में जो घटना घटी उसमें क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए मुझे आप। मैं तो पुलिस के एक बात की बात कर रहा हूं। राघवेंद्र दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं, राघवेंद्र दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। आप मुख्य अपोजिशन पार्टी हैं, मेन अपोजिशन पार्टी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से जिनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है वो बदनामे जमाना है जरूर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं या फिर ये कि आप इसके विरोध में हैं, आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार बदले की भावना से काम कर रही है ये सबको पता है। जो सांसद हैं, जिनकी पत्नी सांसद हैं, आदरणीय आजम खान साहब की, उनके बेटे भी विधायक हैं, सारा परिवार जो सियासी परिवार है, उनके रिश्तेदार और उनके जानने वाले भी, एक जानने वाले उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिए सरकार ने इतनी जल्दबाजी में। तो ये लगातार जो बदले की भावना से काम हो रहा है वो दिख रहा है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और आप जैसे लोग जो बीजेपी के लोग हैं, और बीजेपी ये जाने वाली है। पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। आपने NCRB की रिपोर्ट पढ़ी? कब्जा कर लिया, कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा कर लिया। आपने NCRB की रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं? आप टेप की तरह बोलिए नहीं, आपका टेप थोड़ा बंद कर लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। अवस्थी जी टेप बंद करिए, टेप बंद करिए। आपको तमीज है कि नहीं? आपको तमीज है कि नहीं? किस मजलूम के साथ जो है जुल्म हुआ है? देखिए, जब जिनकी बारी आएगी बोलिएगा। अब इतनी देर से राघवेंद्र जी खामोश थे, उनको बोलने दीजिए जरा। अवस्थी जी, ये क्या बात है? इसीलिए तो बोलना है, ये झूठे लोग हैं। खड़े होंगे, हम उस गरीब गुरबे के साथ खड़े होंगे, हम उस यतीम के साथ खड़े होंगे। प्लीज, आप फिर भाषण देने के लिए नहीं बुलाया, सवाल लेकर आपके पास आता हूं, उसका जवाब दीजिएगा प्लीज। रुकिए थोड़ा सा, आपको मैंने पहले मौका दिया था, अपनी बात पहले मौका दिया था, मैं फिर आपके पास आऊंगा जी। राघवेंद्र जी, मैं पहले ही कह रहा था बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी, और ये वही है। जब कोई बोलता है तो उसके बीच में बोलते रहेंगे, बताने लगता है, आवाज सारी जा रही है। अभी गाजियाबाद में पत्रकार, अभी ये बता रहे थे उत्तर प्रदेश में इकबाल कायम है। उत्तर प्रदेश में अभी गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या हो गई, नोएडा में तमाम हत्याएं हो गई। आपने क्या किया? कितने पत्रकार मर गए इस सरकार में? लगातार जो बता रहे थे। ठीक है, आप मैं जवाब देता हूँ। अवस्थी जी हालांकि लगातार बोलते ही रहे हैं, फिर भी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अवस्थी जी, अब 1 मिनट है आपके पास, कंक्लूड कीजिए इसे। देखिए, अपराध अगर प्रदेश में हुए हैं तो उनको अपराधियों को पकड़ा गया है। समाजवादी पार्टी में तो इनके मंत्री अपराधी थे, एक लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में आज भी जेल के अंदर। NCRB की रिपोर्ट पढ़ी नहीं लग रहा? पूरा क्राइम में नंबर 1 हो आप लोग। जब सरकार इनकी समाजवादी हत्या, लूट, बलात्कार में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में। लोगों ने गिरफ्तार किया है, यही आपकी उपलब्धि और कुछ नहीं है। अरे हमारी सरकार ने तो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 किया, चिकित्सा व्यवस्था में नंबर 1। मैं फाइनली आ रहा हूँ तारिक कमर आपके पास। तारिक, इस तरह की शोरशराबे तो होते रह जाएंगे, असलियत दब कर रह जाएगी। तारिक, फाइनल कमेंट 40 सेकेंड्स। देखिए, बुनियादी बात यही है कि मैंने जैसा कि अभी अर्ज किया, विशाल दावेदारियाँ तमाम हुकूमतों की रही हैं, तमाम सियासी पार्टियों की रही हैं। कागज़ों पर आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कागज़ों पर। लेकिन जराइम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हकीकी मंजरनामा कागज़ी मंजरनामे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और बिल्कुल भी नहीं तो बहुत बड़ी हद तक मुख्तलिफ है। ये
हकीकत है, इसका एतराफ़ बीजेपी के लोग करें या ना करें, समाजवादी के लोग करें या ना करें, लेकिन जो हम अवामी सतह पर देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं हम, उसमें कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एतराफ़ करने की बात है। नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन देखिए होता यही है कि जब हम आदाद व शुमार निकालते हैं तो जब कागजी शक्ल में लेते हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे लगता है, क्राइम हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब खबरें देखते हैं, जब खुद कवर करते हैं और जो जिस अंदाज से थानों के मंजरनामे देखते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ इख्तलाफात नजर आते हैं, बहुत मुख्तलिफ है मंजरनामा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे खास इस मौजू पर साथ देने के लिए। अवस्थी जी आपका शुक्रिया, अमित खान साहब आपका भी शुक्रिया, और दुबे जी आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दी इजाजत, आदाब। This show is co-powered by PolicyBazaar.com,